हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का जीता जिताया चुनाव हार जाने के बाद यहां की सत्तारूढ़ कांग्रेस में दो फाड़ खुलकर सामने आ गया है। अपनी ही पार्टी के 6 विधायकों की सीएम सुक्खू से नाराजगी क्रॉस वोटिंग के जरिए सामने आई। नतीजा कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के हार के तौर पर सामने आया। लेकिन विधायकों की इस नाराजगी की एक लंबी कहानी है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू हुई थी। खैर, हालिया घटनाक्रम में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे और वर्तमान सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। इस्तीफे से पहले विक्रमादित्य सिंह रोए भी थे और कहा था कि सभी विधायकों की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। सीएम सुक्खू को लेकर उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी। ऐसा लगा था कि उनके पीछे पीछे कई और भी मंत्री चल पड़ेंगे। तभी अचानक इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर से कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार चेहरों ने मोर्चा संभाला और डैमेज कंट्रोल में जुट गए। खुद सीएम सुक्खू ने भी मीडिया में आकर जवाब दिया कि विक्रमादित्य सिंह को मना लिया जाएगा। हुआ भी कुछ वैसा ही। शाम ढलते ढलते विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। There is a difference between taking back the resignation and there is a difference between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete. तो मैंने ये कहा है क्योंकि हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। क्या एश्योरेंस दी गई है? निश्चित तौर से दे आर लुकिंग इनटू इट and they are talking to all the observers, talking to all the MLA। सबसे बात करेंगे, कंसल्टेशन होगी और उसके बाद जो है वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। जहां तक विक्रमादित्य की रेजिग्नेशन की बात है, उसने पार्टी से नहीं इस्तीफा दिया है, उसने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और उसने अभी भी प्रेस को यही कहा है कि आई हैव रिजाइंड, दो चीफ मिनिस्टर हैज नॉट एक्सेप्टेड इट, दैट इज फॉर द पीपल हु हैव कम एज ऑब्जर्वर्स, दैट इज फॉर देम टू सी कि अब इस पे क्या करना है। ऑब्जर्वर्स के सामने आपने क्या अपना रिप्रेजेंटेशन? वो दैट इज इंटरनल मैटर, वी कांट डिस्क्लोज इट टू द प्रेस। इन डेज टू कम आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी क्लेम कर रही है वो सरकार बनाएंगी, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दरअसल इसके पीछे का एपिसोड कुछ यूं है कि हिमाचल के सीएम की रेस में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को भी सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम फाइनल किया तो प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने गुस्से का घूंट पी लिया। लेकिन ये चिंगारी 14 महीने के बाद भी सुलग ही रही थी। हिमाचल में सुक्खू सरकार जब खतरे में आई तो विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीएम सुक्खू पर अपने परिवार को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आला कमान ने जब सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला लिया तो आंतरिक कलह की संभावनाओं को शांत करने के लिए सीएम रेस में शामिल रही प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्री पद दे दिया। लेकिन उनकी ये योजना अब विफल साबित होती दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।